जंग ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान है, लेकिन रात गए पाकिस्तान की हुकूमत ने अपनी आवाम के ऊपर बम जो है वो गिरा दिया। वो बम गिराया 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल ही बढ़ा है तो ये आपकी गलत फहमी है। पेट्रोल की कीमत हर हफ्ते बढ़ेगी और मेरे जो सोर्सेज हैं वो यही कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत 500 रुपये फ़ी लीटर तक पहुंचेगी। और ये बात आप जहन में रख लें, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रही है, खलीजी ममालिक जो हैं वो प्रेशराइज हो रहे हैं, उनके ऊपर जो अटैक्स हुए ईरान की तरफ से, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि उनकी रिफाइनरीज़ के ऊपर अटैक जो है वो हुए। तो ये मलबा हमारे ऊपर भी आकर गिरेगा, पाकिस्तान की आवाम के ऊपर भी गिरेगा और गिर रहा है। और ये यकीन करें कि जब 500 रुपये लीटर तक जाएगा तो आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी की सूरत हाल क्या होगी, एक गरीब आदमी की इकॉनमी की जेब के ऊपर कितना असर पड़ेगा। मिडल मैन जो है उसकी आदमी कि उसकी जो इकॉनमी है, उसकी जो जेब है, उसकी पॉकेट मनी पर कितना जो है वो असर पड़ेगा। आपके किराए बढ़ेंगे, आपकी सब्ज़ी, आपकी खाने पीने की हर चीज़ वो बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोलियम की मसनूआत में जब इजाफा होता है तो हर चीज़ उसके अतराफ़ जो घिर रही होती है उनकी कीमतों में इजाफा जो है वो लाजमी होना होता है। तो ये आज की सबसे बड़ी हमारे लिए पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी खबर यही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल ख़बरें उस पर भी बात कर ली जाती है कि जो मिडल ईस्ट के अंदर इस वक्त सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में अब ईरान के साथ रूस और चीन की बातचीत जो है वो चल रही है। बातचीत इस तरह से चल रही है कि जो जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं वो ये कहते हैं कि एक नई सफ़बंदी तैयार हो रही है। और सफ़बंदी इस तरह से तैयार हुई है कि रशिया ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है और चीन ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो फ़ाइट इस वक्त चल रही है, देखिए मुतासर इसमें चीन भी है, नॉर्थ कोरिया, जापान। पेट्रोल की वजह से हम एशिया तो पूरा इस वक्त मुतासर हो चुका है। तो दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अब रशिया, चीन ईरान की मदद के लिए आने को तैयार है। तो वो कैसे? ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है इंटरनेशनल जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक। हाल ही में CNN ने एक रिपोर्ट जो है वो उन्होंने की, और रिपोर्ट में उन्होंने CIA को रेफरेंस जो है वो दिया और कहा कि रशिया जो है, रशिया का पार्ट बात कर लेते हैं कि रशिया ने ईरान को सैटेलाइट इमेजेस जो है वो प्रोवाइड की। तो CIA ने ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट की CNN को, उनके सोर्सेज को उन्होंने आगाह किया कि जनाब किस तरह से रशिया की गवर्नमेंट जो है, रशिया की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, उन्होंने तमाम बेसिस की एक्चुअल जो सैटेलाइट रिपोर्ट्स हैं वो इमेजेस सबमिट की, उनको सारा डाटा जो है वो दिया। उसके बाद जो बैलिस्टिक मिसाइल जो दागे गए इन बेसिस के ऊपर, वो रशिया की मदद से दागे। हम आए रोज़ ये सवाल उठा रहे थे जब से ईरान के ऊपर हमला किया गया अमेरिका और इसराइल की तरफ से कि चीन और रशिया कहाँ पे, चीन और रशिया कहाँ पे, जो कि शराकतदार थे मुख्तलिफ दफ़ाई मुआहदों के ऊपर, तजारत के ऊपर और स्ट्रेटजिक पार्टनर के ऊपर। लेकिन इस जंग में तो वो कूदे नहीं, जंग में कूदे लेकिन खुफिया तौर पर। तो खुफिया तौर पर अब CNN की रिपोर्ट जो वो कह रही है कि जनाब रशिया ने ईरान की मदद की, पासदारान इनकलाब की मदद की, IRGC की मदद की, ईरान मुस्तकबिल में भी मदद करेगा। ईरान हर चीज़ लोकेशन जो है प्रोवाइड कर रहा है कि उनकी ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल एग्जैक्टली US की बेसिस के ऊपर जाके पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब देखना थर्ड का जो रडार इनका सिस्टम है अमेरिका का तबाह किया गया, उसकी लोकेशन किसने दी? ये भी सवालिया निशान है कि उसकी लोकेशन क्या ईरान तो नहीं उधर जाके देख रहा था? ईरान के पास वो लोकेशन आई, ईरान के पास ठीक है उनकी अपनी इंटेलिजेंस फोर्सेस भी हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी बेसिस की जो इंफॉर्मेशन है वो ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ये हम ऑफ द कैमरा ये हम डिस्कशन करते रहते थे कि ईरान के एग्जैक्ट जो कैमरे हिट किए हैं, जो उनके मिसाइल हिट किए वो ऐसे नहीं हिट किए, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी। तो लिहाजा जो रशिया की बात है कि रशिया इंटरनली जो है वो बैकग्राउंड के ऊपर ऑफ द रेकॉर्ड जो है वो ऑफ द कैमरा ऑफ बिहाइंड द सीन वो अपनी मदद जो है वो कर रहा है कि ईरान के साथ जो है वो चलने के लिए तैयार हो जाए। तो ये CNN की रिपोर्ट कहती है। दूसरी तरफ CNN ने ये भी CNN ना सिर्फ बल्कि दीगर जो इंटरनेशनल मीडिया है अब वो चीन के ऊपर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब चीन जो है वो ख़ास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से जो फ्यूल होता है उनका, उनके पुर्जे जो है वो फ्राहम कर रहा है जी चीन ईरान को, और वो फ्राहम करेगा भी। ये दो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि रशिया और चाइना वो बिहाइंड द सीन है, बिहाइंड द कर्टन होके काम कर रहे हैं, लेकिन वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ रहे।
देखिए सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे आके इसराइल ईरान को जियोपॉलिटिकली यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो फिर रशिया के ऊपर और चीन के ऊपर ख़तरा मंडलाएगा और पाकिस्तान के ऊपर भी ख़तरा मंडलाएगा। अगर हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को ख़तरा नहीं है, पाकिस्तान के लिए ये बहुत ख़तरनाक है। ये बात आप नोट कर लें कि अगर ईरान के अंदर हुकूमत चेंज हो जाती है, हुकूमत आ जाती है अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादियों की या अमेरिका और इसराइल की रजामंदी से, तो फिर तो आपका बॉर्डर जो है वो महफूज नहीं रहेगा। आपके ऊपर इस तरह की बलूचिस्तान के अंदर केपी के अंदर जो सिचुएशन है वो बदलती रहेगी। तो ये जियोपॉलिटिकली ये टेंशन सब के लिए, लेकिन पाकिस्तान एक स्मार्ट मूव कंट्री है, वो स्मार्टनेस के साथ खेलता है। अब देखें पाकिस्तान का आइंदा लायमत जो है वो क्या होगा, लेकिन सिक्योरिटी ज़राए और दीगर जो अहम ज़राए वो यही बताते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी कर ली है। पाकिस्तान को पता है कि मुस्तकबिल में क्या होना है, तो लिहाजा उन्होंने सिक्योरिटी से लेकर पॉलिटिकल तक हर चीज़ उन्होंने तय करके पैरामीटर जो है वो तय कर लिए हैं कि मुस्तकबिल में अब क्या होगा और हमें क्या करना है। और उसके बाद अब बात आती है कि रशिया और चाइना के ऊपर। रशिया और चाइना वो अमेरिका के साथ हैं। चाइना का आपको याद होगा उनका एक D61 एक मिज़ाइल है जो कि हाइड्रोजन बम भी लेके जाता है। वो मुझे आज भी याद है कि वो ऐसा बम है कि जो पूरी दुनिया में किसी भी कॉर्नर में 20 मिनट में उसको तबाह कर सकता है। तो चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी है, आल्दो के अमेरिका के पास इस वक्त वॉर हेड्स की तादाद बहुत ज़्यादा, लेकिन चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी बेस्ड उनके वॉर हेड्स हैं वो बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। वो दुनिया को मिटाने का उनके पास 20 मिनट वाला हथियार जो है वो मौजूद है इस वक्त। ये तो बाकायदा ऐलान उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो भी कह चुके हैं। तो लिहाजा अब रशिया और चाइना ईरान की मदद के लिए कूद पड़े हैं अकॉर्डिंग टू द CNN। आई एम नॉट गोइंग टू से बाय माई सेल्फ, ये CNN की रिपोर्ट है और CNN का ये दावा है कि रशिया और चाइना जो है वो मिलकर ईरान की मदद कर रहे हैं। अभी हो सकता है कि इसमें एक प्रोपेगेंडा भी क्रिएट किया जा रहा हो कि CIA प्रोपेगेंडा क्रिएट करवाए कि जनाब ये एक प्रोपेगेंडा खड़ा करके दुनिया को बताया जाए कि ईरान जो है वो अकेला नहीं है। ईरान के साथ जो है वो ईरान खुद से सब कुछ नहीं कर रहा। ईरान को ये लोग मदद फराहम करें तो इसकी बेस पे इनके ऊपर सैक्शंस लगाई जाएँ, इनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, तो ये भी तरीक़ाकार है। अगर दूसरी तरफ सफारती सतह पर देखा जाए तो रशिया और चाइना जो है वो इस बात को इनकारी कर चुके हैं। खैर ये सिचुएशन अब बढ़ती जा रही है। अब सवालिया निशान ये है कि अगर चाइना और रशिया मैदान में उतरते हैं तो फिर क्या होगा भाई? फिर तो जंग पूरे खित्ते में फैल गई। अब खलीजी मुबालक है वो कल से ये कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने तो हमारे साथ ये किया कि हमें अकेला छोड़ के वो खुद निकल गए। उनकी इकॉनमी तबाह, उनकी सियाहत, उनकी टूरिज़म, उनकी रिफाइनरीज, वो सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, लेकिन उनको अकेला छोड़ दिया उन्होंने। अब वो प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं। और दूसरी बात आ गई आपके पीस बोर्ड की। पीस बोर्ड में जनाब इंडोनेशिया कह रहा है कि गज़ा पीस बोर्ड में हम शामिल नहीं हो गए। अगर उन्होंने ईरान के ऊपर जारियत जो है वो बरकरार रखी, तो ये प्रेशर आना शुरू हो गया अमेरिका के ऊपर। और अमेरिका के ऊपर इस वक्त इस तरह से प्रेशराइज़ किया जा रहा है इकोनॉमिकली भी। इसके बाद जो ईरान ने बम मार मार के उनकी जो दुर्गत बनाई हुई है वो इस तरह से कि ईरान की टेक्नोलॉजी सस्ती है, अमेरिका की टेक्नोलॉजी है वो महंगी है। तो इस वजह से ये सिचुएशन अब आए रोज़ बदलती जा रही है। तो अब रशिया और चाइना का मैदान में कूदना, नई सफ़बंदी तैयार होना, ये इस पूरे खित्ते को एक नई जंग में लपेट लेगा और फिर एक सर्द जंग का आगाज़ हो जाएगा। और सर्द जंग होएगी तो फिर हम सब जो हैं वो इस जंग का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान तो कल रात से ही 55 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में इजाफे के बाद इस जंग का हिस्सा बन चुका है। शुक्रिया।